बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स आज बीकॉम पार्ट 1 का सेकंड पेपर था कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे दिए गए गेस्ट पेपर जो मैंने 20 क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स से शेयर किए थे, उनका मैंने आपको बहुत से स्टूडेंट्स ने उनका नोट्स भी परचेज किए थे सोल्यूशन फॉर्म में। तो क्या आपको बेनिफिट हुआ? हमारे दिए गए हुए गेस्ट पेपर में से कितने क्वेश्चंस आए पेपर के अंदर, आया कि पेपर आया भी कि नहीं आया, ये चीज आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट पेपर की आप प्रिपरेशन किस तरह कर पाओगे, ये चीज भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक आपने देखी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी का आज का पेपर। तो स्टूडेंट्स आज के इस पेपर में 8 क्वेश्चंस में से आप स्टूडेंट्स ने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं पेपर के अंदर। तो मैंने यानी कि जो आपको 20 क्वेश्चन एज अ गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे, प्लस उनका आपसे सॉल्यूशन भी बहुत से स्टूडेंट्स ने परचेज किया था, हमारे यूट्यूब चैनल का सॉल्यूशन परचेज किया था। तो आप स्टूडेंट्स को मैंने कहा था कि इंशाल्लाह ताला आपके मिनिमम 5 क्वेश्चन जरूर सोल्व होंगे। तो आपको पता है कि आपको जो 20 क्वेश्चन दिए गए थे, 7 क्वेश्चंस हमारे गेस्ट पेपर में से आए हैं स्टूडेंट्स। 7 क्वेश्चंस कैसे देखें। नंबर 1 जो हमारे गेस्ट पेपर में क्वेश्चन था वो था फीचर्स ऑफ MS पावर पॉइंट। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, जो मैंने सॉल्यूशन के अंदर नोट्स दिए थे ना, उसका ये क्वेश्चन नंबर 15 था। ये तो एक क्वेश्चन आ गया हमारे नोट्स में से। फिर उसके बाद ये मैंने आपको बताया भी था, बोलकर भी बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ। फिर उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन आया है वो आया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको उन 20 क्वेश्चंस के अंदर शेयर किया था, जो 20 क्वेश्चंस एज अ गेस्ट पेपर आप स्टूडेंट से शेयर किए हैं और उनका आपको सॉल्यूशन फॉर्म में नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए गए थे। तो 2 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। तो स्टूडेंट्स आपका तीसरा क्वेश्चन जो आया वो आया सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। ये क्वेश्चन नंबर 17 था हमारे नोट्स में से। तो इसका मतलब है 3 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आए। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये मैंने कहा था फर्स्ट चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका मतलब है अभी तक 4 क्वेश्चंस आपको आ गए। फिर इसके बाद देखें, फिर इसके बाद जो आपको क्वेश्चन उसने दिया है वो है लेवल्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। स्टूडेंट्स लेवल्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, ये क्वेश्चंस भी मैंने आप स्टूडेंट्स को कहा था कि डेटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल या जिसे डिफाइन डेटा एंड हाउ डेटा बिकम इंफॉर्मेशन, एक ये क्वेश्चन और लेवल्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको 5 क्वेश्चन तो यहां से सोल्व हो जाते हैं। कैसे, दोबारा से सुन लीजिएगा। फीचर ऑफ MS पावर पॉइंट 1, सर्विसेज ऑफ इंटरनेट 2, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग 3, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर 4 और डिफाइंड डाटा एंड 3 लेवल्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। तो ये कितने हो गए? 5 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये भी उन 20 क्वेश्चंस में इंक्लूडेड था। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस भी आपको उन 20 क्वेश्चन के अंदर मैंने शेयर किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7, इसका मतलब 6 क्वेश्चन आपको एक ऑप्शन में मिल गई। मैंने आपको कहा था कि हमारे यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन करें, नोट्स बहुत इजी फॉर्म में दिए हैं। लेकिन आप स्टूडेंट्स में से जिन स्टूडेंट्स ने नहीं परचेज किए उन्होंने सीरियसली अपना बहुत ज्यादा नुकसान किया। ये मैं आपको बार बार चीजें कह रहा था। अच्छा, 7 क्वेश्चन नंबर देखें, वो फॉर्मूला एंड फंक्शन ऑफ MS एक्सेल। मैंने कहा था अगर MS एक्सेल के रिलेटेड आपको कुछ भी वो चीज कह देना तो आपने यही समझना है कि वो फीचर्स ऑफ MS एक्सेल ही होता है। ठीक है, वो मैंने आपको क्या कहा था, फीचर्स ऑफ MS एक्सेल ही होता है। तो ये क्वेश्चन भी यानी कि 8 में से 7 क्वेश्चंस हमारे नोट्स के अंदर से आए हैं। तो ये आपने अब यहां से अज्यूम कर लिया कि आपने नेक्स्ट पेपर्स की प्रिपरेशन हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू ही करनी है। अब आपका नेक्स्ट जो पेपर है ना वो है इकोनॉमिक्स का आपका पेपर। बहुत टफ पेपर होता है स्टूडेंट्स। ये अक्सर स्टूडेंट्स की बी स्टैट मैथ में और इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा सप्ली होती है। अब उसके रिलेटेड मैंने आपको 17 क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स को शेयर किया है। उस वीडियो का जो लिंक है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि वो 17 के 17 क्वेश्चन क्या हैं
आपने एक तो वो देख लेना, प्लस उन 17 क्वेश्चन में से ज्यादातर मैंने कोशिश ये की है कि आपको थोड़े क्वेश्चंस वो दिए जाएं जो ग्राफ और डायाग्राम्स के रिलेटेड हों, वो थोड़ी तादाद में आपको दिए जाएं। हाँ, अगर वो आ भी जाए ना आपको, तो आप स्टूडेंट्स को ये डायाग्राम्स और टेबल्स इंतहाई सिंपल वे में मैं बना के दूं। जैसा कि उन 17 क्वेश्चन में से मैंने तीन छः और मतलब 8 क्वेश्चंस बस मैंने आपको ग्राफ वाले दिए हैं, बाकी जो है ना 9 क्वेश्चंस वो मैंने आपको थ्योरेटिकली दिए हैं। तो आप स्टूडेंट्स ने उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना है, पहले उनको देखना है। ये पत्थर पे लकीर नहीं है कि मतलब आपने वही 17 क्वेश्चंस को करना है, नहीं, आप उनको पहले नंबर पर करें, फिर उनके बाद जो चीज आपको याद है, अगर आपके पास टाइम है तो बाकी चीजों को, लेकिन उन क्वेश्चंस को नहीं कभी भी स्किप करना। यही मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन पेपर्स में यही मैं कह रहा था कि हमारे दिए गए 20 क्वेश्चंस को पहले करें, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को याद करो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं या आपके टीचर्स वगैरह ने बताए हुए हैं। अब वो 17 क्वेश्चन है, आप स्टूडेंट्स के पास 2 डेज अभी भी पड़े हुए हैं, ठीक है ना। आज का भी मतलब समझ लें कि आधा दिन आपके पास पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह करना है। उस वीडियो का लिंक जो है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया। हाँ, दूसरी बात, आपको उनका सोल्यूशन फॉर्म भी मिल जाएगा। मिनिमम प्राइस है, कोई इतनी ज्यादा प्राइस नहीं है जो आप स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते। देखिए, स्टेपली से तो बचो, पैसे लगाना, पैसे को बचा लेना ये अक्लमंदी की बात है, कि सेपली से बच जाना अक्लमंदी की बात है। तो यही चीज मैं आपसे स्टूडेंट से बार बार कहता हूं कि सेपलीज से बचो। आगे आपने बीकॉम पार्ट 2 करना है तो आप पार्ट 1 की सेपलीज को प्रिपेयर करते रहोगे कि पार्ट 2 के बुक्स को लेके आगे चलोगे। तो अगर पार्ट 2 की बुक्स को लेके आगे चलोगे ना, तो याद रखना आपको सेपलीज ज्यादा से ज्यादा इसमें गेन नहीं करनी चाहिए। सेपली तो आपकी होनी ही नहीं चाहिए। अब इकोनॉमिक्स के अगर आपने नोट्स लेने हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी भी नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करें। इकोनॉमिक्स के पेपर के नोट्स के लिए मिनिमम सी प्राइस है 030170977404, 030170977404। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली इस चीज को समझिएगा। हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं आपको सीरियसली ठीक गाइड कर रहा हूं कि आप स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स के अंदर आप स्टूडेंट्स की सेपली आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का पेपर, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पेपर की भी आप प्रिपरेशन किस तरह करेंगे, आई होप सो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।